नमस्कार, मैं गांव की अंजना हूँ। आपने देखना शुरू कर दिया है कीर्ति अर्पित पे। राशन चावल को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। कभी गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं तो कभी भंडारण और ढुलाई में होने वाले नुकसान पर। हकीकत यह है कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत 1 किलो चावल खरीदने से लेकर उसे गोदाम में रखने और अंततः लाभुक तक पहुँचाने में करीब 40 रुपया प्रति किलो सरकार खर्च करती है। यानी जो चावल मुफ्त में दिया जाता है उसके पीछे करदाताओं की बड़ी रकम लगी होती है। वहीं आपको बताते चलूं कि 53,000 टन अनाज बर्बाद हुआ। बढ़ा सरकारी बोझ। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच ढुलाई और स्टोरेज में खामियों के कारण लगभग 53,000 टन अनाज खराब हो गया। यह नुकसान केवल अनाज का नहीं बल्कि सार्वजनिक धन का भी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बार बार सामने आ रही ऐसी घटनाएं मौजूदा राशन व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करती है। इन्हीं कमियों को देखते हुए नीति विशेषज्ञों का एक वर्ग अनाज बांटने के बजाय सीधे नगद सब्सिडी देने को बेहतर विकल्प मान रहा है। तर्क यह है कि अगर राशन पर होने वाला खर्च सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाए तो बीच के स्तर पर होने वाली गड़बड़ियां अपने आप कम हो जाएगी। साथ ही लाभुक अपनी जरूरत और पसंद के मुताबिक स्थानीय बाजार से अनाज खरीद सकेंगे, जिससे भोजन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। कर्नाटक मॉडल से कर्नाटक की अन्न भाग्य योजना को इस दिशा में एक सफल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। इस योजना के तहत नगद सहायता मिलने से लाभुक बेहतर और पौष्टिक भोजन खरीद पा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में नए बैंक खाते खुलने से लोग औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से भी जुड़े हैं। सरकार को ट्रक, गोदाम और उनके रखरखाव पर होने वाले भारी खर्च से राहत मिली है। गांवों में सीधे पैसा पहुंचने से स्थानीय बाजार और कारोबार को गति मिली है। एक झटके में बदलाव नहीं, चरणबद्ध सुधार की जरूरत। हालांकि पूरी राशन व्यवस्था को तुरंत नगद सब्सिडी में बदलना आसान नहीं है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार को 12 से 18 महीने तक लोगों को यह विकल्प देना चाहिए कि वे राशन लेना चाहते हैं या नगद। साथ ही महंगाई और बाजार भाव के अनुसार सब्सिडी राशि की नियमित समीक्षा जरूरी होगी। जहां बैंकिंग सुविधाएं सीमित है वहां अस्थायी तौर पर फूड कूपन जैसे विकल्प अपनाए जा सकते हैं। अगर प्रति किलो 40 रुपये का औसत खर्च माने तो 5 सदस्यों वाले परिवार को 25 किलो चावल के बदले हर महीने करीब 1,000 रुपया नगद मिल सकते हैं। रकम सीधे खाते में पहुँचे तो पारदर्शिता भी बढ़ेगी और प्रशासनिक खर्च भी घटेगा। खाद्य सुरक्षा अर्थ सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि सम्मान के साथ गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना भी है। डिजिटल तकनीक और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के बेहतर इस्तेमाल से न सिर्फ फिजूल खर्च रोकी जा सकती है बल्कि कुपोषण जैसी समस्याओं से भी प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है। नगद व्यवस्था के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हैं। दूर दराज इलाकों में बैंक या एटीएम कमी से पैसे निकालना मुश्किल हो सकता है। बाजार में अचानक महंगाई बढ़ने पर तय रकम कम पड़ने का खतरा रहे। यह आशंका भी जताई जाती है कि कुछ परिवार नगद राशि का उपयोग भोजन के बजाय अन्य जरूरतों पर कर सकते हैं। राशन की जगह नगद सब्सिडी का विकल्प सिस्टम को अधिक पारदर्शी